नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। राज्य के तमाम हिस्सों में कहीं तेज आंधी के साथ बारिश हुई तो कहीं ओले पड़े हैं तो कहीं मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में कई जगहों पर पारा लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था और लोग झुलसा देने वाली गर्मी से परेशान थे। ऐसे में मौसम के बदले मिजाज से लोगों को जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है तो वहीं कई जगहों पर लोगों को इससे परेशानी का भी सामना करना पड़ा है। तो आज हम खास खबर में चर्चा करेंगे इसी खास खबर को लेकर कि मौसम में किस तरीके के बदलाव हुए हैं और लोगों का क्या कहना है, किस तरीके का मौसम है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, जिसके लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मोनू पांचाल हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं और उमेश सत साहिब हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा, कैसा मौसम है चरखी दादरी में? उमेश, आवाज मिल पा रही है आपको? असल खातर करा। हाँ, नहीं, आप लगाए रखो इसको। अच्छा, मोनू, आपको आवाज मिल पा रही है? मोनू, कैसा मौसम है फरीदाबाद में? किया तो चेतन, जिस तरीके से गर्मी का जो लोग गर्मी से जूझ रहे थे, तो जो तापमान था लगभग जो है वो 43 से 44 के बीच में पहुंच गया। तो लोग जो है गर्मी से बेहाल हो चुके थे, क्योंकि लोगों का आवागमन में जो दिनचर्या थी वो अस्त व्यस्त हो गई थी। इसको लेकर के कहीं कुछ जो है आपके काम से नहीं कर पा रहे। स्कूल में जो बच्चे थे वो भी काफी परेशान थे। तो लेकिन जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने जो चेताया था लोगों को कि बारिश आएगी और ठंडा मौसम होगा, तो उसके अनुसार ही जो है कल रात को तेज जो धूल भरी तूफान जो हवाएं है वो यहाँ पर चली। उसके साथ साथ 15 मिनट की जो बारिश थी उससे लोगों को जो है राहत जरूर मिली है, क्योंकि ठंडे मौसम जो बारिश के चलते जो है मौसम में बदलाव आया है और मौसम के चलते जो है यहाँ फरीदाबाद में जो है अभी ठंडा मौसम देखा जा रहा है। कि जिस तरीके से चिलचिलाती धूप जरूर निकल रही है, लेकिन जो हवाएं हैं वो ठंडी चल रही है, लोगों को जो है राहत मिली है। मार्केट में देखा जा रहा है, मार्केट में लोग आवागमन कर रहे हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह में आवागमन कर रहे हैं। तो इसको लेकर के जो लोगों में राहत मिली है वो बहुत बड़ी राहत मिली है मौसम को देखते हुए। जी उमेश, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? मोनू, आपसे यह जानना चाहेंगे कि फरीदाबाद में मौसम में बदलाव कब हुआ? आज सुबह बारिश हुई या रात में बारिश हुई थी? देखिए चेतन, जिस तरीके से मौसम की कल बात की जाए तो कल शाम को देर रात जो है जो धूल भरी जो तूफान है वो यहाँ पर चला, उसके बाद जो है बारिश आई। लेकिन फरीदाबाद के अंदर जो है जो पूरे फरीदाबाद की बात की जाए तो लगभग 15 से 20 मिनट जो है बारिश यहाँ पर रही। और बारिश से जो है शहर की बात की जाए तो शहर में एक तरफ तो लोगों को जो है गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं लोगों को जो जलमग्न हो गया शहर, उससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि रोडों पर जो है पानी फ्लो ओवर हो चुका है, रोडों पर पानी भर चुका है। रोड की बात की जाए, NH हाईवे की बात की जाए, उस पर जो है पानी भरा हुआ है। तो लगा लोगों को एक तरफ जो है गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ भी जो है लोगों को जो है रोडों पर पानी भरने से जो है लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बुजुर्गों की बात की जाए तो बुजुर्ग जो है भगवान का नाम लेते हुए यहाँ पर एक राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश लगातार जो 15 से 20 मिनट की जो बारिश पड़ी है उससे राहत मिली है। उसके साथ साथ ही मैं चित्र बता दूं, किसानों के चेहरों पर जो है खुशी देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की किसानों की फसल जो है सूख रही थी खेतों में, ज्वार की बात की जाए, बाजरे की बात की जाए, चने की खेतों की बात की जाए, तो तमाम जो फसल थी वो बिल्कुल सूखा के जो गर्मी के चलते है वो सूखा पड़ रही थी। लेकिन जिस तरीके से 15 से 20 मिनट की जो बारिश पड़ी है उससे किसानों ने राहत की सांस ली है। फसलों में जान पड़ने का काम यहाँ पर हुआ है, क्योंकि बूंद बूंद से जान पड़ती है तो फसल
में यहाँ पर एक जान पड़ी है। तो लोगों ने, किसान ने जो राहत की सांस जरूर ली है कि जिस तरीके से गर्मी के चलते क्योंकि लोगों को बिजली की आपूर्ति भी नहीं मिल पा रही थी, उस आपूर्ति को देखते हुए अब बिजली के कट भले हो या ना हो, लेकिन राहत की सांस जरूर ली है। क्योंकि रात के समय की बात की जाए चेतन, तो लोगों ने छत के पंखे का सहारा जरूर यहाँ पर लिया है। एसी कूलर नहीं चले हैं क्योंकि ठंडा मौसम हो गया था। और अब की भी बात की जाए तो अभी भी जो है मौसम जो है ठंडा है यहाँ पर, और जो मौसम के चलते जो है यहाँ पर किसी तरीके की कोई लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा गर्मी से। जी उमेश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? उमेश चरखी दादरी में कैसा मौसम है? ये चरखी दादरी में कल बारिश होने की वजह से मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है। साथ में काफी दिनों से जो गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा था, जो इतना तापमान ज्यादा 40 से ज्यादा बढ़ गया था, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही। साथ में जो स्कूल में जाने वाले जो बच्चे थे, उनमें भी खासकर जो परेशानी देखने को मिल रही थी कि दोपहर में उनकी छुट्टी का टाइम होता था, उस टाइम पे जो तापमान था वो बहुत ज्यादा होता था। तो इससे जो लोगों को काफी राहत मिली। जी उमेश, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है, लोगों का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर? जी, लोगों का कहना है कि जो बारिश हुई है उससे जो है ना काफी राहत मिली है। उसके साथ में अगर किसानों की बात की जाए, किसानों में जो थोड़ी बहुत जो ओलावृष्टि हुई है उससे जो अभी ताजा जो बुआई किया हुआ था कपास का, उसमें काफी जो है थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा ज्यादा नुकसान यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। जी मनु, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि आप बता रहे थे फरीदाबाद में आंधी, उमेश चरखी दादरी में बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, क्या कुछ आंधी और तूफान जैसा भी मौसम रहा है क्या? जी, पिछले लगातार अगर देखा जाए तो 3-4 दिन से आंधी का जो है वो देखने को असर मिल रहा था। और 2-3 दिन से लगातार जो आंधी यहाँ पे चली है। और कल जो बारिश हुई है उससे जो है तापमान में गिरावट हुई है। साथ में कल आंधी भी इतना ज्यादा नहीं देखने को मिला, लेकिन तो पिछले 2-3 दिन से उसमें काफी आंधी का यहाँ पे असर देखने को मिला। मनु, आपसे यह जानना चाहूंगा कि अब फरीदाबाद में जैसा कि आप बता रहे थे कि आंधी के साथ बारिश आई, तो आंधी से लोगों को क्या परेशानियां हुई, क्या कुछ लोगों का कहना है, ये बताइए। दुर्गेश, देखिए जो दुर्गेश, जिस तरीके से लोग जो फरीदाबाद के अंदर जो तेज भरी धूल तूफानी जो हवाएं जो चली, यहाँ से लोगों को इसका भी जो है सामने का परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से देखे जाए तो लोगों को जो बिजली की आपूर्ति है वो यहाँ पर ठप हो चुकी है। क्योंकि कई जगह जो है बिजली के खंभे जो है वो टूट चुके हैं, तार टूट चुके हैं, कई पेड़ जो है रोड पर गिर चुके हैं। तो लोगों को जो है सफर करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जिस तरीके से जो बादल में जो है बिजली गरज रही थी, तो दूसरी तरफ जो है जो धूल भरी जो आंधी है वो यहाँ पर चल रही थी कि लोग जिस तरीके से रोड पर आवागमन जो कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी गाड़ियों को साइड में खड़ा कर दिया। क्योंकि तूफान इतनी तेज था कि कई तो जो है पेड़ टूट चुके हैं, बिजली के खंभे यहाँ पर टूट चुके हैं, कई जो एडवर्टाइजमेंट के जो मार्केट में जो बोर्ड लगे रहते हैं वो भी यहाँ पर टूट के नीचे गिर चुके हैं। तो इस तरीके की तूफान यहाँ पर जो है जो बहुत तेज हवाएं यहाँ पर देखी गई है। लेकिन जिस तरीके से 15 से 20 मिनट की जो बारिश जो जब पड़ी थी, तो दुर्गेश उसके साथ साथ जो धूल भरी आंधी थी, वो जो आंधी जो है वो धूल भरी जो आंधी है वो धूल तो जरूर रुक गई थी, लेकिन तेज हवाओं का जो है लोगों को यहाँ पर सामना करना पड़ा। लेकिन जिसके चलते जो हवाएं जो चली थी वो ठंडी हवाएं थी, लोगों को राहत जो है यहाँ पर मिली है, किसानों को भी राहत मिली है, बुजुर्गों को यहाँ पर राहत मिली है। उसके साथ साथ जो स्कूल में आवागमन करने वाले बच्चे हैं, जो ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, जो बच्चे पैदल जाते हैं, उन बच्चों को सबसे बड़ी यहाँ पर राहत देखने को मिली है। क्योंकि बात की जाए तो जो शिकंजी वाले हैं, गन्ना रस वाले हैं, वो यहाँ पर खाली बैठे हुए नजर आ रहे। क्योंकि जिस तरीके से 2-4 दिन पहले जो गर्मी पड़ रही थी, तो उसके चलते जो है यहाँ पर लोगों की जो भीड़ जो है ठेलों पर देखी जा रही थी। गन्ने का रस की बात की जाए या अन्य जो ठंडे के जो शिकंजी है उन पर बात की जाए तो उन पर तमाम भीड़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जिस तरीके से ठंडा मौसम है, तो गन्ने के जो रस वाले जो स्टॉल है या जो शिकंजी वाली स्टॉल है, उन पर जो है किसी तरीके की यहाँ पर दुर्गेश भीड़ नहीं देखी जा रही है। जी चैन सिंह हमारे साथ संवाददाता हमारे रेवाड़ी से जुड़ चुके हैं। चैन सिंह, रेवाड़ी में क्या मौसम है और लोगों का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कई दिनों से रेवाड़ी का तापमान 45 डिग्री चल रहा था। इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी काफी बेहाल थे, ना तो पीने का पानी की व्यवस्था थी उनके लिए कहीं पर,
और ना ही कहीं उनके लिए बैठने की छाया थी, क्योंकि आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर जो वृक्ष काट दिए गए लेकिन उतने वृक्ष नहीं लगे और इसका असर पशु पक्षियों पर देखने को मिला और वो भी तड़पते हुए नजर आए इतने गर्मी के अंदर। लेकिन कल देर शाम अचानक मौसम में बदलाव हुआ और यहाँ पर सबसे पहले तो बारिश हुई और बारिश के साथ जो ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि के कारण से कई जगह जो बिजली के पोल हैं वो गिर गए, यहाँ पर होर्डिंग्स लगे हुए थे वो यहाँ पर गिर गए और रात भर पूरा रेवाड़ी शहर जो है वो अंधेरे में डूबा रहा। और हालात ये है कि अभी तक जो रेवाड़ी के बहुत से ऐसे लोग इलाके हैं, 5 कॉलोनीज हैं जिनमें कभी लाइट जाती ही नहीं थी और अभी तक रात की गई हुई लाइट अभी तक वहां पर सुचारू रूप से नहीं चल पाई है और अभी भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द होगी, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि काफी नुकसान हुआ इस तेज अंधड़ से, ओलावृष्टि से और इस बारिश से। जितने पोल टूटे हैं उन पोल्स को लगाने में कम से कम 2 दिन का वक्त बिजली विभाग को जरूर लगेगा और ऐसे में लोगों को अभी और किल्लत का सामना करना पड़ेगा। जी, आप सबको रोकना चाहूंगा, आप सब बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मोनू, आपका रुख करना चाहूंगा, फरीदाबाद की अगर बात करें तो दुकानदारों का क्या कहना है? चूंकि आंधी चली है, मौसम खराब हुआ है और धूल भरी आंधी चली है, तो दुकानदारों का इस पर क्या रिएक्शन है? दुर्गेश, फरीदाबाद के मार्केट की बात की जाए, दुकानदारों की बात की जाए तो जिस तरीके से कल तेज जो है तूफान भरी धूल भरी आंधी जो चली थी, तो उसको लेकर के जो आंधी का जो समय था वो लगभग जो है
7 से 8 बजे का बीच का मौसम जो मिजाज जो बदला वो धूल भरी आंधी का वो ये समय था। लेकिन जिस तरीके से दुकानदारों की जो दुकानें हैं वो लगभग रात को 10 बजे तक वो दुकानें खुलती हैं, तो उसको चलते जो जिस तरीके से धूल भरी जो आंधी यहाँ पर चली तो दुकानदारों ने जो है 7 से 8 के बीच में जो है अपनी दुकानें बंद कर दी, क्योंकि जो है धूल भरी जो आंधी थी वो धूल जो थी वो दुकानों के अंदर जा रही थी। लोग जो है अपने अपनी जगह दुबक गए थे, क्योंकि तूफान काफी तेज था कि उसके चलते जो है बिजली भी जो है आसमान में गरज रही थी। तो उसको देखते हुए दुकानदारों ने जो है जल्दी दुकानें अपनी बंद करके जो है और अपने घर के लिए निकल गए थे। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो आज सुबह की दुकानदारों ने जिस तरीके दुकान खोली है तो आज दुकान जो है दुकानदारों पे जो दुकानों पे जो है भीड़ भी देखी जा रही है, आज बच्चों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं उसके साथ साथ मैं बता दूं दुर्गेश, जो 2-3 दिन पहले जिस तरीके से गर्मी जो पड़ रही थी तो बुजुर्ग लोग बुजुर्गों की जो पेंशन है वो बैंकों में आती है, बैंक से जो है लोग बुजुर्ग जो है वो निकालने के लिए जाते हैं, तो गर्मी के चलते बुजुर्ग जो है अपनी पेंशन निकालने के लिए भी नहीं जा रहे थे। लेकिन आज जिस तरीके से ठंडा मौसम है तो उसके चलते बुजुर्गों को जो है बैंकों में सबसे तादाद भीड़ देखी जा सकती है बुजुर्गों की, वो अपनी पेंशन के लिए बैंकों में जो है भीड़ पहुंच रहे हैं। तो क्योंकि गर्मी गर्मी जो है वो कम है तो इसके चलते लोग बैंक में पहुंच रहे हैं बुजुर्ग और अपनी पेंशन को निकाल रहे हैं। तो उसके साथ बच्चों को भी यहाँ पर बड़ी राहत मिली है, बुजुर्गों को बड़ी राहत मिली है। जो बुजुर्ग अपने घर में ही रहते हैं और गर्मी का सामना करना पड़ता है, तो उन बुजुर्गों को क्योंकि एसी का जो एसी जो चलती है बुजुर्ग उस हवा को नहीं झेल पाते, नेचुरल हवा उन बुजुर्गों को चाहिए। तो जो ठंडा मौसम जो नेचुरल जो हवा है वो उसको लेकर के बुजुर्गों को काफी यहाँ पर बचाव देखा गया है। उसके साथ ही डॉक्टरों की रेवाड़ी में क्या कुछ कहना है लोगों का, ग्रामीणों का, दुकानदारों का, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है मौसम को लेकर? चैन सिंह, आपको आवाज मिल रही है मेरी? उमेश, मौसम को लेकर चरखी दादरी में स्थानीय लोगों का, दुकानदारों का क्या कुछ कहना है? जी, मौसम को लेके दुकानदारों का साथ में जो स्थानीय नागरिक है उनका कहना है कि मौसम बहुत ही ठंडा हो गया, जिससे आम नागरिकों को राहत मिली है। वही दुकानदारों का कहना है कि जो गर्मी की वजह से लोग दुकान पे खरीदने के लिए नहीं आ पाते थे, लेकिन ठंडा मौसम होने की वजह से लोग घरों से निकल रहे हैं और बाजार में जो दुकानों पे पहुंच रहे हैं। इसको लेकर अगर बात की जाए गर्मी का, तो लगातार जो पिछले काफी एक सप्ताह के दौरान में काफी टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया था कि आम नागरिकों को घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन कल दिन में जो शाम को बारिश हुई है उससे जो है ना आम नागरिकों के साथ में जो स्कूली बच्चे थे उनको भी काफी राहत मिली है। और साथ में जो है बारिश होने की वजह से जो फसलों में भी कई जगह जो है फायदा देखने को मिल रहा है। जो पहले फसल बुआई किया गया था उसमें काफी जो लाभ मिलने को मिला है, और अगर इस ताजा जो बुआई किया है उसमें थोड़ा बहुत ओलावृष्टि होने की वजह से थोड़ा बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है। उमेश, मौसम में हुए बदलाव से क्या लोगों को नुकसान का भी सामना करना पड़ा है, या आंधी वगैरह चलने से, जैसा कि रेवाड़ी में हमारे बता रहे थे चैन सिंह की पोल टूटकर गिर गए हैं, बिजली के कई पेड़ गिर गए, तो क्या इस तरीके की चीजें चरखी दादरी से भी सामने आई हैं क्या? जी, चरखी दादरी जिले में पिछले काफी 2-3 दिन से आंधी का प्रकोप देखने को मिला था। आंधी लगातार चल रही थी, उसकी वजह से काफी जो बिजली की लाइनें भी काफी गांव में टूट गई थी, जिससे जो है ना आम नागरिकों को बिजली की समस्या का सामना करना पड़ा था। और कल शाम को जो बारिश हुई उसके साथ में थोड़ा ज्यादा आंधी न आने की वजह से थोड़ी आंधी आई थी, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। मोनू, आपका रुख करना चाहेंगे अब फरीदाबाद में, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बुजुर्ग भी अब घरों से बाहर आ रहे हैं अपनी पेंशन के लिए, क्योंकि फरीदाबाद बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री का हब है, तो और एक तरीके से कहें तो आर्थिक गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र है। तो ये मौसम में बदलाव को, ये पूरे अगर आर्थिक गतिविधियों के रूप में देखें तो ये बदलाव कैसा रहा? देखिए, जिस तरीके से आर्थिक रूप से बात की जाए, जिस तरीके से ठंडा मौसम रहा है, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद एक इंडस्ट्रीज हब है। यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, सबसे ज्यादा जो भट्टियां हैं यहाँ पर चलती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज एरिया है। तो इसके गर्मी के चलते जो वर्कर हैं जो काम करते हैं भट्टियों के पास,
तो उनको बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ठंडा मौसम, क्योंकि ऊपर से ही जो है 43 से 44 का टेम्परेचर का तापमान, ऊपर से जो है भट्टी की मार, तो इसको लेकर के यहाँ पर जो इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको यहाँ पर जो है इस गर्मी से जूझना पड़ता था। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब जो मौसम में जो बदलाव हुआ है, ठंडा मौसम जो यहाँ पर बना है, तो लोगों में जो है राहत की सांस जो है यहाँ पर लोगों ने ली है। वहीं किसान भी राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो 15 से 20 मिनट की जो बारिश यहाँ पर पड़ी है, तो उसको चलते जो किसानों के खेतों में जो है जो फसल में जो पानी जो गया है बारिश का, तो उसके चलते जो है किसानों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। लेकिन इसके चलते जो गर्मी की बात की जाए तो फरीदाबाद इंडस्ट्री साहब है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन और सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पर रहती है, तो उसके चलते लोगों ने जो बारिश जो पड़ी है, तो दुर्गेश उसके चलते जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है कि बारिश के पड़ने से। तो अभी जो है मौसम विभाग की तरफ से अभी और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दिन की बारिश और यहाँ पर हो सकती है। लेकिन फरीदाबाद में जो है 15 से 20 मिनट ही बारिश हुई है, और अन्य जिलों की बात की जाए तो अन्य जिलों में जो है काफी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। तो फरीदाबाद में जो है 15 से 20 मिनट की बारिश यहाँ पर हुई है, और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि किसान अभी भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बरसात हो और अच्छी बरसात हो, क्योंकि उनकी फसल अच्छी बन सके और उनको मुआवजा भी किसानों से, मतलब जो किसानों की जो फसल है वो अच्छी पक करके और मंडी में जाए, उनको अच्छा पैसा मिल सके। जी योगेश। उमेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर चरखी दादरी के मार्केट की बात करें तो वहां पर मार्केट में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि कई जगहों पे दुकानदारों का ये कहना है कि बारिश की वजह से बहुत कीचड़ भी हो गया, जिसकी वजह से मार्केट में दुकानदार माफ कीजिएगा ग्राहक नहीं आ पा रहे थे, और एक तरह पहले वो गर्मी से परेशान थे और दूसरी बार जब बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो कीचड़ की वजह से भी मार्केट से ग्राहक गायब हो गए। जी, लगातार कल जो बारिश हुई है उसको लेकर के दुकानदारों में काफी ये चीज देखने को मिल रही है कि जो कीचड़ हो गया है, पानी भर गया है, काफी सड़कों में पानी खड़ा होने की वजह से दुकानदारों को परेशानी हो रही है। उसके साथ में जो आम ग्राहक है वो भी जो कीचड़ की वजह से आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है। और चरखी दादरी बाजार की बात की जाए, चरखी दादरी के काफी बाजारों में जो है कई फुट तक पानी कल जो है खड़ा हो गया था, और जब धीरे धीरे जो पानी कम हो गया है और आज जो है दुकानदारों को कुछ राहत की सांस मिली है। साथ में लगातार अगर मौसम की बात की जाए तो लगातार 2-3 दिन और भी बारिश की संभावना जताई जा रही है चरखी दादरी जिले में, और जिसको लेकर के दुकानदारों का कहना है कि अगर ज्यादा बारिश होती है तो उनका जो यानी कि ग्राहकी पे काफी असर देखने को मिलेगा और ग्राहक कम पहुंचेंगे। शुक्रिया उमेश, आपका बहुत अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। मोनू, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने भी काफी अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता चैन सिंह जुड़े हुए थे। चैन सिंह, आपका भी बेहद शुक्रिया। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।